हम एक और पंडित जी से मिलते हैं और गया के बारे में जानते हैं और साथ ही हम इनसे कुछ सवालों का जवाब भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम सबको, जय श्रीमन नारायण। तो गया के बारे में बताइए। गया जी, हम वो है, गयासुर नाम एक राक्षस था और राक्षस था, पर राक्षस होकर वह बहुत बड़ा तपस्वी था, जो कि हम सब भी ठीक है, हम सब भी इतना तपस्वी हैं, जैसे भगवान को हम लोग जितना पूजा करते हैं उससे भी ज़्यादा वह तपस्वी था राक्षस गयासुर। और भगवान नारायण का वह बहुत बड़ा भक्त था गयासुर। नारायण का भक्त होने के नाते वह एक समय तपस्या किया नारायण को बैठकर, भगवान की प्रसन्न करने के लिए, नारायण को प्रसन्न करने के लिए। नारायण की, गयासुर की तपस्या से नारायण प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान कहते हैं कि गयासुर, हमें प्रसन्नता के लिए धन्यवाद, मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो गयासुर एक वरदान मांग लिया विष्णु भगवान से। गयासुर एक वरदान मांग लिया कि भगवान, हमको आपको कुछ देना ही है ना, तो ऐसा दे दीजिए जो हमें देखे या स्पर्श करे उसकी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। तो विष्णु भगवान बोले तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। पर समय ऐसा चला, किसी को मारकर आया, कोई व्यक्ति काट के आया, उसकी कितनों पाप लग गया। जब गयासुर को शरीर को देखा, स्पर्श कर लिया, उसकी सारी पाप खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद वो सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाता है। यमराज, सभी देवी देवता अहंकार मच गया कि सभी मारने वाला ही राक्षस उत्पन्न होने लगा कि सब कोई मारा काटा। लास्ट में आया, गयासुर को शरीर देख लिया, स्पर्श कर लिया, उसके सदगति प्राप्त हो जाता है। सभी देवी देवता घबरा गए, हाहाकार मच गया। तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर के भगवान नारायण के पास गए और भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, पृथ्वी लोक में हाहाकार मच गया है, इसलिए गयासुर को जो आपने वरदान दिए हैं उस वरदान को कुछ कीजिए, कोई उपाय लगाइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा भगवान को कहते हैं ब्रह्मा जी को कि हे भगवान ब्रह्मा, आप गयासुर के ऊपर एक जाइए और उससे एक यज्ञ करने की, उसकी शरीर पर एक यज्ञ करने की अनुमति मांग के आइए। और गयासुर को शरीर की लंबाई राक्षस को 15 किलोमीटर में था। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की अनुमति मांग करके ब्रह्मा जी जो है गयासुर के शरीर के ऊपर आ गए और बोलते हैं कि गयासुर, मैं तुम्हारे ऊपर एक यज्ञ करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अलावे कोई ऐसा पवित्र स्थल दिख ही नहीं रहा है, कोई पवित्र जगह नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर एक यज्ञ करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनकर गयासुर बोला, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं एक असुर हूँ, यदि पूजा पाठ यज्ञ हो जाए तो हमारी और धन्यता है। पर गयासुर को ये पता नहीं था कि हमारा ही शांति कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ करते करते वह, उसका शरीर का जो है देखने से जो पाप खत्म हो जाता था, वह सारी जो है धीरे धीरे शक्ति खत्म होने के बजाय कुछ उसको असर ही नहीं पड़ रहा है यज्ञ से। उसका शरीर जो है धीरे धीरे जो है कांपना शुरू हो जाता है। ठीक है, सभी देवी देवता जब उसके पास आ गए तो उसका शरीर जो है कांपना शुरू हो जाता है यज्ञ के तत्पश्चात। तो आप बताइए कि जितनी 15 किलोमीटर में आबादी है और 15 किलोमीटर में हिलेगा भूमि पृथ्वी, तो हाहाकार तो मचेगी ही। तो उसी समय नारायण 33 करोड़ देवी देवता को, सभी देवी देवता को अपने शरीर में आवाहन करके और गयासुर के दाहिने पैर सीने ऊपर रखते हैं। गयासुर को देखता है तो जैसे ही गयासुर शांत हो जाता है, बैठ जाता है, अपना शरीर को ग्रहण कर लेता है। तो उसी समय गयासुर से विष्णु भगवान कहते हैं कि गयासुर, जो मैं तुम्हें वरदान दिया था मैं पुनः लेने आया हूँ, उसके बदले तुम कुछ और ले लो। तो गयासुर उसी समय मांगता है कि हे भगवान, हमको देना ही है तो आप यहाँ एक लाश, जो बगल में लाश शमशान घाट है, एक लाश और एक पिंड यहाँ डेली होनी चाहिए इस जगह पर। पहला वही मांगा अपना भोजन, गयासुर राक्षस था, अपना भोजन मांगा, एक लाश और एक पिंड मुझे इस जगह पे डेली होनी चाहिए। और दूसरी चीज मांगा, दूसरा वरदान मांगा कि ये क्षेत्र का नाम, वो जिस क्षेत्र का नाम से प्रसिद्ध है वो मेरे नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। तो पहले मगध नाम तो गया नाम रखा गया, गयासुर के नाम से हो गया। तीसरा मांगे कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब तक साक्षात रहेगा, जो मेरे ऊपर आप चरण विराजे हैं वो मेरे ऊपर ही विराज होनी चाहिए। और जो भी गया जी में पिंडदान करने आएगा अपने पितरों के निमित्त, उसके पितरों की सदगति प्राप्ति होनी चाहिए।
तो विष्णु भगवान बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। उस दिन से मगध एरिया नाम क्षेत्र हटकर गया नाम रखा गया। और गया जी में आने वाले हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने पितरों की सदगति प्राप्त करवाए। और गया जी में तरह तरह के श्राद्ध है, जो बोलते हैं कि तरह तरह के श्राद्ध कहा जाता है। तो मुख्यतः यहाँ 3 से 4 श्राद्ध अनिवार्य है। पहला श्राद्ध जो नारायण वाली श्राद्ध होती है, तो नारायण वाली श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि उसके घर में कोई अकाल मृत्यु कम उम्र में गुजर जाते हैं, उसके गुजर जाने से उसकी सदगति प्राप्त होती है नहीं होती है, उसके लिए अकाल मृत्यु के लिए वह नारायण वाली श्राद्ध किया जाता है कि नारायण में जाके अर्पित हो जाए, मिल जाए, वह भगवान के स्वरूप हो जाए, इसलिए उसे नारायण वाली श्राद्ध किया जाता है। दूसरा श्राद्ध है त्रिपिंडी श्राद्ध, जो घर में कोई कम उम्र में गुजर जाने से यदि उनकी प्रेत योनि में उत्पन्न हो जाती है, जन्म ले लेता है, प्रेत योनि बन जाता है, तो प्रेत योनि के लिए निवारण के लिए वह त्रिपिंडी श्राद्ध करता है। और गया श्राद्ध होता है कि सभी के निमित्त, ये तो होता है मात्र जिसका नारायण बलि हुआ, जिसके नाम से जो गुजरा उसके निमित्त, सिर्फ एक के लिए। और गया श्राद्ध होता है कि सभी के निमित्त को त्रिपिंडी श्राद्ध, सभी के निमित्त गया श्राद्ध, जो आपके घर में कुल में कोई भी गुजर गया हो, घर में गौ ग्रास कुत्ता बिल्ली बानर जो भी घर में गुजरा है, सबके निमित्त वह गया श्राद्ध करता है। तो समस्त कुल का उद्धार के लिए गया श्राद्ध करता है। और गया जी में मुख्य विशेष ये है कि हमारे लिए इतना कर दिया है कि सारे पितरों की पूर्वजों की मुक्ति गति गया जी में हो जाती है।